कई बार ऐसा होता है ना कि किसी सवाल का जवाब एकदम सीधा साधा होता है, पर हम उसे बहुत घुमा फिरा कर सोचने लगते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नाम है राजा की अजीब परीक्षा। और ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है कि भाई ये जो बुद्धिमानी या विजडम है, इसका असल मतलब है क्या? क्या बहुत सारी किताबें पढ़ लेना ही बुद्धिमानी है या फिर कुछ और? तो चलिए कहानी के सफर पर चलते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी प्रजा की समझदारी को परखने का एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा तरीका निकाला। तो बात है एक राज्य की, जहां के राजा को अपने ज्ञान पर बड़ा नाज था। तो एक दिन सुबह सुबह राजा के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने तुरंत अपने दरबार के सभी ज्ञानी, सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। दरबार भर गया, सब शांत थे। तब राजा ने अपनी गद्दी से उठकर बड़े ही दमदार अंदाज में ऐलान किया, मैं आप सबकी एक परीक्षा लेना चाहता हूं, और सुन लीजिए, जो भी इसमें पास होगा उसे ऐसा इनाम मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जैसे ही सबने ये सुना, पूरे दरबार में एक खुसर-पुसर सी शुरू हो गई। एक उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा, वाह क्या इनाम होगा। सबके मन में वो शाही पुरस्कार जीतने का सपना पलने लगा। लेकिन किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजा की ये परीक्षा जितनी बड़ी थी उतनी ही अजीब भी होने वाली थी। और फिर राजा ने अपनी शर्त सामने रखी, एक ऐसी पहेली जिसने सबको सोच में डाल दिया। राजा ने कहा, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे पूरी तरह समझ भी आ जाए और उसे सुन के मेरे मन में कोई उथल-पुथल, कोई बेचैनी भी ना हो। अब ये सुनकर तो पूरा दरबार सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला ये कैसी शर्त है? और तभी उस भीड़ में से एक चतुर ब्राह्मण आगे आया। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। जहां बाकी सब विद्वान इस पहेली में उलझे पड़े थे, इस ब्राह्मण ने बस एक पल के लिए सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो उसे जवाब मिल गया हो। और वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा के सिंहासन की तरफ बढ़ चला। राजा के सामने पहुंचकर उसने अदब से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मुझे लगता है मेरे पास आपकी पहेली का हल है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ऐसी कहानी जो आपको समझ भी आएगी और आपके मन को परेशान भी नहीं करेगी। अब तो राजा और पूरे दरबार की उत्सुकता और बढ़ गई। सब सोचने लगे, आखिर ऐसी कौन सी कहानी हो सकती है जो राजा की इस मुश्किल शर्त को पूरा कर दे। उस ब्राह्मण ने कोई भारी भरकम ज्ञान की बातें नहीं की। नहीं, उसने तो बस एक बहुत ही सीधी साधी एक किसान और उसके खेत की कहानी सुनानी शुरू कर दी, बिल्कुल सरल। और जैसे जैसे राजा कहानी सुनता गया, उसके चेहरे का तनाव कम होता गया और एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कहानी इतनी सरल थी कि उसे सुनकर लगा मानो मन का सारा बोझ ही उतर गया हो। कर कहानी खत्म होते ही ब्राह्मण ने दो बातें कहीं, दो ऐसी सलाहें जो किसी भी राजा के लिए सोने से भी कीमती थीं। पहली, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी न करें, और दूसरी, कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार लें। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बातें थी, है ना? लेकिन इन साधारण से शब्दों ने राजा के दिल पर बहुत गहरा असर किया, और यहीं से राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उसी पल राजा को एहसास हुआ जैसे कोई ज्ञान की बिजली कौंधी हो। उसे समझ आया कि वो असल में अपनी जिम्मेदारियों से ही तो दूर भाग रहा था, और उसके सारी बेचैनी की जड़ उसका आलस था। उसे साफ साफ दिखने लगा कि कैसे उसका आलस, उसके काम ना करने की आदत पूरे राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और बस उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वो एक नया, एक बेहतर राजा बनकर दिखाएगा। और उसने ये करके दिखाया। अब राजा सुबह जल्दी उठता था, दरबार में बैठ के एक एक इंसान की समस्या को ध्यान से सुनता था। राज्य के हर छोटे बड़े मामले में वो खुद दिलचस्पी लेने लगा। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशहाली और तरक्की लौट आई, और लोग उसे एक आलसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार और न्याय करने वाले राजा के तौर पर याद करने लगे। तो देखा, एक सीधी साधी कहानी और दो छोटी छोटी सलाहों ने कितना कुछ बदल दिया। तो आखिर इस कहानी की असली सीख, इसका सार क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आलस और मूर्खता से कभी कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, कि असली बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान जमा करने में नहीं है। असली बुद्धिमानी है उस ज्ञान को सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में, मतलब अपने हर फैसले को लेकर जिम्मेदार बनना। तो अब आखिर में एक सवाल बचता है
कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस चतुर ब्राह्मण जैसी समझदारी कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। सोचिएगा जरूर।